कुछ मिसलेनियस क्लासिफिकेशन को हमने लिया है प्रीपोजिशन के लिए जो यूटिलाइज होते हैं। उसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन के लिए आते हैं टू, फ्रॉम मुख्य रूप से। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ है एम, गोल, इस सब के लिए आते हैं फॉर, टारगेट के लिए भी फॉर आते हैं। फिर रिलेशन और पोसेशन, इस सब के लिए ऑफ आते हैं। यही 4 प्रीपोजिशन मुख्य रूप से यूटिलाइज होता है इसके लिए। तो हम लोग अब इस कड़ी में देखें, सबसे पहले तो हम लोग डेस्टिनेशन को लेते हैं। ये सेंटेंस मैंने कई बार लिखा है, दिस रोड लीड्स टू पटना, यह सड़क पटना जाती है। हाँ, डी है, लीड्स टू पटना, यह सड़क पटना जाती है। यहाँ पर हमने टू लगाया। फिर आप डेस्टिनेशन के लिए जैसे आई एम गोइंग टू पटना, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, या आई एम कमिंग फ्रॉम कोचिंग, मैं कोचिंग से आ रहा हूँ, इसके लिए भी फ्रॉम हमने लगाया। तो ये डेस्टिनेशन हुआ। अब हम लोग चर्चा डेस्टिनेशन की बात करते हैं एम, गोल और टारगेट के ऊपर। एम, गोल, टारगेट, जैसे कोई चीज़ आप लेते हैं, किसी के लिए ले लेते हैं तो वो एम होता है। जैसे आई बॉट ए बुक फॉर अमित, मैं अमित के लिए एक किताब खरीदा। फिर आप कहते हैं मैं किताब कहीं से उधार लाया, लाइब्रेरी से उधार लाया, उसके लिए भी आप लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे आई बोरोड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी से किताब उधार लिया। वो अपने देश के लिए मर गया, ही डाइड फॉर हिज नेशन, वो अपने देश के लिए मर गया। इसके अलावा वह दूसरों के लिए जीवित रहता है, ही लिव्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीवित। ये हुआ एम, गोल, टारगेट, पर्पस, इस सब के लिए। अब है रिलेशन और पोसेशन के लिए। रिलेशन पोसेशन के लिए जैसे कोई चीज़ किसी व्यक्ति का है तो वो संबंध अधिकार, जैसे ही इज़ ए सर्वेंट ऑफ माई ब्रदर, वह मेरे भाई का नौकर है। या दिस इज़ द हाउस ऑफ माई डॉटर, यह मेरी बेटी का घर है। तो इसके लिए हम लोग रिलेशन पोसेशन के सेंस में ये सब यूटिलाइज करते हैं। हम लोग इस वीडियो में मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स, पार्ट, पोर्शन, न्यूट्रिएंट्स, इस सब के लिए जो प्रीपोजिशन यूटिलाइज होंगे उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं वस्तु का भाग, और न्यूट्रिएंट्स भी होता है वस्तु का भाग। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर किसी वस्तु में गेहूँ मिला है, चावल मिला है, मक्का मिला है, तो वो हुआ, वो गेहूँ, चना, मक्का, कुछ भी मिला है तो वो इंग्रेडिएंट्स हुआ। लेकिन किसी वस्तु में अगर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मतलब पोषक तत्व हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब ही होता है पोषक तत्व, और पार्ट और पोर्शन का मतलब तो हिस्सा जानते ही हैं, दोनों में थोड़ा टेक्निकल अंतर है। मटेरियल माने वस्तु जानते ही हैं आप सब लोग। तो इसके लिए जो प्रीपोजिशन यूटिलाइज होते हैं उसमें मुख्य रूप से ऑफ, फ्रॉम, फिर बस यही दोनों मुख्य रूप से यूटिलाइज होते हैं। यहाँ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स में ये ध्यान देना है हम सब लोगों को कि ऑफ और फ्रॉम में किसी वस्तु का निर्माण अगर होता है, जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से यह कुर्सी बनी है, तो यहाँ पर हमने ऑफ लगाया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, यहाँ देखिए दूध से दही बना, केमिकल चेंज हुआ, वस्तु बदल गया, तो फ्रॉम, लकड़ी से चेयर बना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आकार में केवल परिवर्तन हुआ, लकड़ी था तभी लकड़ी था,
और कुर्सी बन गया तब भी वो लकड़ी ही है, तो यहाँ पर हमने ऑफ लगाया। वस्तु के कंपोजिशन में वस्तु केमिकली नहीं बदला, फिजिकली केवल बदला, वहाँ ऑफ लगाया, और केमिकली बदल गया तो फ्रॉम लगाया हम लोगों ने। ये तो वस्तु से बनने की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है। अब थोड़ा सा हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल इसका फ्रॉम का ले लें। वी मेक स्वीट्स फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम लोग स्वीट्स बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, यहाँ फ्रॉम लगाया। लेकिन अगर हम कहेंगे चमड़ा से बैग बनता है, वहाँ ऑफ लगाएंगे। चमड़ा था तभी चमड़ा था, बैग बन गया तभी चमड़ा ही है, इस वजह से। अब वस्तु का भाग, पार्ट पोर्शन को देख लें। जैसे कहते हैं कि दिस इज द डोर ऑफ माई हाउस, यह मेरे घर का दरवाज़ा है। यह मेरे घर का दरवाज़ा है। यहाँ पर हमने ऑफ लगाया। या दिस इज द हॉर्न ऑफ माई कार, यह मेरे कार का हॉर्न है, यहाँ भी ऑफ लगाया आपने। या आप कहते हैं गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, यहाँ भी हमने ऑफ लगाया।